गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा जी। कमेंट्स ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। हम्म, आ गए तुम बच्चे पार्टी। जी राधे राधे। चलो चलो पढ़ने पे ध्यान दो। आज पढ़ाना है ईस्टर्न घाट के विषय में। ठीक है जी। जी जी। पहले तो मैप मैप तो मैंने शायद कल ही बनवा दिया था ना। मैप कल की क्लास में बनवा दिया था। ईस्टर्न घाट डालो। मैप सबने कल बना लिया था। मैंने कल मैप बनाया था ऐसे करके। ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। ये आप बोलोगे मैम ये तो है वेस्टर्न घाट। नाम बताए थे मैंने कल। और ये बताया था मैंने ईस्टर्न घाट। ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। और ये है नीलगिरी हिल्स। देखो लिखा। अरे जी। क्वेश्चन क्वेश्चन अभी करवाएंगे, पहले पूरा टॉपिक तो करो प्रायदीप का। तुम्हें बड़ी जल्दी वो चाहिए है। तो ईस्टर्न घाट के विषय में मैं लिखवाने जा रही हूँ। अब आपको मैं बता दूं, कोस्टल प्लेन तो यहाँ पर है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट। याद रख लो, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं मैम? ये जो है ये पूर्वी तट है। मतलब इन्हें पता होना चाहिए, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये पश्चिमी तट है। एक को घाट बोलते हैं, एक को तट। तट किसे बोलते हैं ये देख लो। और देखो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये देख लो। ठीक है। घाट अंदर वालों को बोलते हैं और बाहर वालों को ये बोलते हैं। अब डालो ईस्टर्न घाट। अभी पहले ना पढ़ लो थोड़ा सा। मैम प्लीज मेरा नेम ले लीजिए। अच्छा जी। और कुछ? और कुछ बताइए आप। पढ़ने पे ध्यान दो इधर। ईस्टर्न घाट क्या बोलते हैं इसे? मेरे साथ बोलते चलो। मैम इसे पूर्वी घाट कहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। सही है। ठीक। अब इसके बारे में आपको एवरेज हाइट कितनी है बताओ। एवरेज हाइट फटाफट फटाफट आंसर करो अब। औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट है ना। फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। महानदी
ये कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलोगे महानदी घाटी। साहब यहाँ से एक नदी भी ओरिजिनेट हो रही है। महानदी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती ना, ये महानदी। ये कौन सी नदी है? महानदी। महानदी से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। ईस्टर्न घाट है ये, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, पिंक कलर में। ये देख सकते हैं पिंक कलर का, मतलब आप ना वेस्टर्न घाट दूसरा बना लो, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि मैम आपने ये वेस्टर्न घाट बना लो इस कलर का, ये वेस्टर्न घाट बना लो इस कलर का, ये दोनों में ना कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है, समझे जी? कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1100 मीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलेंगे मैम ये जो है महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, कहाँ से कहाँ तक है पूर्वी घाट? आप बोलोगे मैम या तो ये कह सकते हैं कि मैम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट में इसका विस्तार पाया जाता है, 4 स्टेट में पाया जाता है। हाँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, और ये जो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप बोलोगे मैम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, ठीक है? महानदी से लेकर नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक, ये आपको याद करना है। लिखा आपने जी? अच्छे अच्छे से पॉइंट्स लिखते रहेंगे, फटाफट से दूसरे कलर से लिखवा देते हैं। ईस्टर्न घाट आपको पता है कैसा है? ये डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स, मतलब आपको कटा छटाई है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर्स, आपको याद रखना मैम यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी हैं क्या है, हिल्स हैं। यहाँ पे हिल्स आ गई, यहाँ पे हिल्स आ गई, यहाँ पे हिल्स आ गई, यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे आज मैं उन हिल्स के नाम भी लिखवाने वाली हूँ। हिल्स बहुत है, यानी ये हिल्स के पार्ट में बटा बटा है ना। और नदियों के द्वारा जो है इरोडेड बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा मतलब इसका इरोजन हो गया है कि यहाँ से गोदावरी नदी, यहाँ से मतलब नदियों के द्वारा कि यहाँ से कौन सी नदी, गोदावरी नदी, फिर कौन सी आ गई, कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी, ऐसे करके उन नदियों ने बहुत सारा पर्दन कर दिया। कुछ आपका नदियों के पहाड़ियों के रूप में आपका ये बसा हुआ है, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे मैम जो महानदी हो गई, जैसे कौन कौन सी रिवर, महानदी कौन सी, एक तो ये महानदी थी, ऊपर से ये गोदावरी आ गई, समझ आ रहा है? गोदावरी, ये वाली मैम कृष्णा, और ये कावेरी। मैम इन नदियों के द्वारा जैसे का महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स हैव इरोडेड इट वेरियस प्लेसेस, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इनका इसका इरोजन हो गया है। और ये कहाँ पर, ये यहाँ से निकल के अपना जल कहाँ गिराती है? जब चारों नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही, क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ क्या जल गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है। तो इसके द्वारा नदियों ने इन्हें काट छाट दिया है बहुत जी। हाँ, ये आपको समझ में आया? ठीक, आगे चलते भाई, समझना भी तो है ना। एक बच्चा कहता है मैम बहुत स्लो पढ़ाती हैं आप, सपना ऐसा स्लो नहीं पढ़ाते। ये बात होती है समझाने की, जो थ्योरी होती है वो समझाई जाती है, बिना समझे मैं नहीं पढ़ा सकती। मैम आज तो जम रहे हो, अच्छा एक जम रहे हो, सही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैम
महानदी कृष्णा, गोदावरी एंड जो कावेरी रिवर है, उन्होंने इसको बहुत ही कटाछटा कर दिया है। आप इसे लिखो या मत लिखो, ये आपको समझ नहीं है यहाँ पे कि मैम इन पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है, नदियों ने इसे काट छाट दिया है, ये आपको मैं सिखा रही हूँ, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ईस्टर्न हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक क्या है, ये तो मैंने कमेंट से लास्ट टाइम बताई थी ना। इरोजन माने क्या हुआ, इनका अपर्दन हो चुका है, नदियों के द्वारा कट छट गया है, नदियों के द्वारा कट छट गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ईस्टर्न घाट हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है बताओ, अब वो नहीं बताओगे। जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा is the highest peak of Eastern Ghat, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ कमेंट सेक्शन में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है। जिंदागाड़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। महेंद्रगिरी आपको मैं बता दूं, आप कुछ कुछ का दिमाग में ये रहता है मैं महेंद्रगिरी, तो महेंद्र और महेंद्रगिरी है किस स्टेट में ये बताओ। आप बोलना मैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, बच्चों ने महेंद्रगिरी भी याद कर रखी है। महेंद्रगिरी लेकिन क्या हो गई, इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की लिखेंगे, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलिए कमेंट सेक्शन में। सबसे ऊंची चोटी, चोटी क्या है, महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में यही रहता है, तो इनमें ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा स्टेट में है, महेंद्रगिरी आपकी किस स्टेट में, उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आया। ये देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो और चीजें इसकी याद रखनी है मैम, ये जो है ना महेंद्रगिरी आपकी कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में। कोई पूछे महेंद्रगिरी कहाँ पे बच्चों, तो आप बोलोगे मैम उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी इन उड़ीसा। अब बताओ इसमें कौन कौन सी है, आप बोलोगे मैम, अब मैं इसकी ना सारी हाइट बता के दिखा देती हूँ। मैम जिंदागाड़ा की ऊंचाई कितनी है, कौन पूछ रहा है, सत्यम। देखो बुक में तो मैं आपको बता दूं, मैं बुक की बता रही हूँ, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च नहीं की है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, जिंदागाड़ा की जो है हाइट है 1680, और महेंद्रगिरी की जो हाइट है, महेंद्रगिरी की मैं बता दूं 1501 मीटर हाइट की है। जिंदागाड़ा की हाइट 1680 मीटर हाइट की है, महेंद्रगिरी की 1501 है। ये बुक की है, बाकी आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बस ये होती है। जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश में है। हाँ, मैं आना, ये क्या लिख रहे हो राजेंद्र भाई, आपकी कौन सी लैंग्वेज है, हमें समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अपनी लैंग्वेज सही करो। अब ये समझ में आया जी, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आपको याद रखनी है कि अब इसमें कौन कौन सी देखो मिल रही हैं। मैं आपकी ना इसकी पहले तो एक मैप बना के सारी पहाड़ियां बता देती हूँ। इधर आओ सब, एक मैप बनाएंगे सब। मैप बना लो, फिर कहोगे मैम मैप में नहीं बनाया। मैप बना लेंगे सभी, यहाँ पे लिखेंगे
नल्लामलाई हिल्स, फिर इसके नीचे लिखो पालकोंडा। ये पालकोंडा लिख रहे हो ना सब? हाँ, नल्लामलाई पालकोंडा, ये दोनों कहाँ पर है? आप बोलोगे मैम दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है। अब मैं दूसरी लिखवाने जा रही हूँ, है ना? हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। तो अब मैंने कहा नगारी कहाँ पर है जी? नगारी कहाँ पर है? पहले आप लिख लो सब अच्छे से। नगारी आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम, शेषाचलम, ठीक है, लिख रहे हो ना? हाँ, लिखो अच्छे से, शेषाचलम। जवादी शेवरॉय, फिर आती है आपकी जवादी शेवरॉय। ओके, जवादी शेवरॉय लिख लो। जवादी, ये बनानी पड़ेंगी तुम्हें अच्छे से, तभी तुम्हें याद होगा। जवादी शेवरॉय, पंचमलाई, पंचमलाई और सिरुमलाई। पहले आप लिख लो कौन कौन सी कहां पर है, ठीक है? जी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक? ये पड़ती हैं इन तमिलनाडु। पलानी भी आपकी, पलानी हिल्स भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पलानी कहाँ है, लेकिन पलानी ना वेस्टर्न घाट में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्या पूछा था शेंद्र कुमार सिंह जी? वो अच्छा, नीस चट्टानों वाला पूछा था ना आपने, कि प्रायद्वीपीय भारत, हाँ ग्रेनाइट, प्रायद्वीपीय भारत किन चट्टानों से? ग्रेनाइट चट्टानों से। और बताओ, आप मुझे बता दो शेंद्र कुमार जी, कौन सा था, मैं भूल गई जी। अनुज जी, इसकी जो वो थी ना सीक्वेंस लिख रही हूँ, जरा ध्यान से अनुज। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम सीक्वेंस लिख लिया तुम सबने, ये बताओ। अब मैं आपको बताऊं, नल्लामलाई, देखो ध्यान से सुनो, नल्लामलाई पालकोंडा, नल्लामलाई पालकोंडा नगारी और शेषाचलम। ऊपर की ये जो चार हैं, ऊपर की चार किस स्टेट में है? ऊपर की चार आप याद रखेंगे मैम आंध्र प्रदेश में है। ऊपर की चार, ऊपर की चार आप लिख लोगे मैम। देखो ये नल्लामलाई मैं यहीं पे लिखवा रही हूँ, इनका मैं वो नहीं बनाने की अलग से। नल्लामलाई हिल्स, पालकोंडा हिल्स, ऊपर की चार आप किस स्टेट में लिखोगे? याद करो फटाफट। नगारी हिल्स, नगारी और शेषाचलम, चारों कहां पर है? नाम बोलेंगे। शेषाचलम, चारों आंध्र प्रदेश में, चारों, चारों आंध्र प्रदेश में। ये ऐसे लिख दो, बड़ा सा करके लिख देना, तो कोई ना डाउट नहीं रहेगा। और नीचे की ये जवादी शेवरॉय पंचमलाई सिवुर, ये है जवादी है, शेवरॉय है, ये कहां पर है? इन तमिलनाडु। आर द मेजर पीक्स ऑफ ईस्टर्न घाट। जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, एक ही लिखो मैम। ये और ये चारों तमिलनाडु में है। ऊपर की चार कहाँ लिखी है आपने? आंध्र प्रदेश में। और नीचे की चार जवादी, अरे हिंदी में तो लिखना भूल गई। कहाँ लिखना था? शेवरॉय, ठीक है। जवादी लिख लो तुम अपना आप, तुम्हें मैंने बोल तो दिया है इतने। शेवरॉय और पंचमलाई, पंचमलाई और सिरुमलाई, और सिरुमलाई, ये चारों कहां पर है? ये चारों तमिलनाडु में है। ये जो चारों हैं जवादी से लेके यहां तक, ये चारों तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में। मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया, लो बड़ा बड़ा देख लो, ठीक है? पता चल गई? दूसरे पेन से लिख दूं क्या? ये आंध्र प्रदेश है ना, और ये है तमिलनाडु। मैंने बड़ा बड़ा दूसरे पेन से लिख दिया है।
ये देखो, पक्का आप बना लो। अच्छा मैम ये सारी ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट की, लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिख ली। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। शेवरॉय हिल्स, ये बड़ी अच्छे से याद रखना। शेवरॉय कहाँ पर, किस स्टेट में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, आपको कभी पता ना हो। ये कहाँ पर पड़ती है ये वाली पहाड़ियां, आप मुझे बताना। आप बोलोगे मैम ये जितनी भी हिल्स हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हिल्स हैं ये सारी, हिल्स लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट। लिख दो यहाँ पे, हिल्स लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट, याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना। पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन भी तो पूछ लो ना, सारे याद रखना। जी बस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना याद कर लो। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैंने कहा एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, शेवरॉय पहाड़ी किस स्टेट में पूछा जाता है। शेवरॉय, इससे यही बनता है हमेशा। बताओ शेवरॉय पहाड़ी किस स्टेट में है। शेवरॉय हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट। शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स कहाँ है, मतलब आपसे पूछा जाएगा शेवरॉय हिल किस राज्य में स्थित है। लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में स्थित है, बताओ किस राज्य में स्थित है। एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका, तो आप ना कंफ्यूजन में आ जाओगे। ये होती है बस बात। शेषाचलम हिल्स किस स्टेट में है, ये ऐसे पूछेगा। शेषाचलम हिल किस राज्य में है, तो आपको बस इनके क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, आप बता देना बस। इनके मतलब जगह के नाम याद कर लो। हाँ ये आपको याद हो गई जी। समझ आया जी। तो आप बोलेंगे मैम हम अच्छे से याद कर लेंगे, ये तमिलनाडु में है और ये आंध्र प्रदेश में है। जैसे आपसे पलानी हिल्स, पलानी हिल्स किस राज्य में है, पलानी, पलानी हिल्स, पलानी हिल्स बहुत पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी तमिलनाडु में है। ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। पलानी हिल्स, पलानी हिल्स, ये भी बहुत पूछा जाता है। पलानी हिल्स बना लेना है यहाँ पे, इस जगह है पलानी, पलानी, पलानी कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में बना लो सबसे नीचे पलानी। तो ऐसे करके आपको याद करना है, मतलब आपको ये सीक्वेंस याद भी होना चाहिए। देखो सबसे ऊपर नल्लामलाई, फिर पालकोंडा, फिर नगारी, शेषाचलम, ऊपर की चारों आंध्र प्रदेश में, जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पलानी, ये चारों आपकी तमिलनाडु में है। पक्का आप याद हो गया प्लीज जी। हाँ बहुत अच्छा, अगर आप कह रहे हो ना मैम याद हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, याद हो गया आप सबको, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कौन से हिल कौन से स्टेट में है। एग्जामिनर आपको CGL CHSL में ऐसे क्वेश्चन देगा और आप टिक करके आना पड़ेगा, आपको राज्य याद करने पड़ेंगे, शर्त ये है। चलो तो ईस्टर्न घाट आपका कंप्लीट हो गया है। नहीं लेकिन सत्यम गिरी जी वो पूछी तमिलनाडु में ही जाएगी आपकी जी सत्यम। अब आते हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आपका कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा डालो वेस्टर्न घाट। चलो नेक्स्ट डालो वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ बताया मैंने, इसके अलग से मैप बना लो। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी घाट का विस्तार बेसिकली कितने पार्ट्स, कितने स्टेट में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे मैम 4 में, है ना। हाँ जी, अब ये हो गया। अब वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, दूसरा डालो। आप बोलोगे मैम पश्चिमी घाट का विस्तार ये है, ये है पश्चिमी घाट,
ये है पश्चिमी घाट। अब इसे पढ़ो मैम, ये है, इसे लिख लो पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। इसका दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे इसे मैम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री। समझ आया? ये क्या है? पश्चिमी घाट है। इसके बारे में अब मैं लिखवाने जा रही हूं जी। आगे ये हटा दो। मंजीत, आपको सिर्फ क्या करना है, पहाड़ी और वो याद करने हैं। जिस सबको याद होगी ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। अब चलते हैं, क्या बताना है मुझे? पश्चिमी घाट। डालो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है अब पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट सबसे पहले तो आपको याद रखना है जी, वेस्टर्न घाट, उसकी लेंथ नहीं पूछी जाती ईस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट की जो लेंथ है, मतलब कितनी है ये बताओ। लेंथ तो आप बोलोगे मैम इसकी लेंथ पूछी जाती है। हाँ, इसकी लेंथ पूछी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर, ये याद रखना। मैंने कहा इसकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट बता दो कितनी है। तो आप क्या बोलोगे मैम, इसकी एवरेज हाइट बताओ सब। एवरेज हाइट तो आप क्या बोलोगे मैम, 1000 से लेके 1300 मीटर, 1300 मीटर। औसत ऊंचाई, दोनों चीजें याद हो गई, औसत ऊंचाई जी, दोनों चीजें बढ़िया से याद कर ली। वेस्टर्न घाट ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? आप बोलोगे मैम ये स्टार्ट हुआ है तापी रिवर या ताप्ती रिवर वैली इन द नॉर्थ और टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ फ्रॉम द ताप्ती रिवर। कहाँ से स्टार्ट है ये? जैसे आपका पूर्वी घाट कौन सी रिवर से स्टार्ट था? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, कहाँ से स्टार्ट था? आप बोलेंगे वो तो मैम महानदी से स्टार्ट था। ये कहाँ से स्टार्ट है? फ्रॉम ताप्ती रिवर। कौन सी? फ्रॉम ताप्ती रिवर in the north, in the north, okay, north to Nilgiri hills in the south, to Nilgiri hills in the south, in the south, ये याद रखना है। आप बोलोगे मैम ये तापी नदी से लेकर उत्तर में, तापी नदी से लेकर उत्तर में, तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। दक्षिण में कहां से कहां तक है? दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक। समझ आया? हाँ बोलो। अब मैं आपको बताऊंगी, देखो इधर आओ। तापी नदी कौन सी है? ये रही तापी नदी। तापी नदी से है, तो तापी नदी अपना जल पता कहाँ गिराती है? मैम मैंने कहा हाँ, तापी नदी अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। तो सपोज करो ये है आपकी तापी, यूं यहां से निकलती है ना वो, ये है तापी यूं, ये और खंबात की खाड़ी में अपना जल। तापी नदी, ये आपकी तापी नदी। और तापी थोड़ा सा छोटू लिखना चाहिए ना, बड़ा मत लिखो। तापी, तापी नदी से, या ताप्ती भी बोलते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होता है भाई। तापी से लेकर ये नीलगिरी तक है मैम, नीलगिरी तक है इसका विस्तार, नीलगिरी तक। अब पहले तो आप ये समझो मैम, यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि तापी नदी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये कच्छ का रन है। जहां पॉइंट बनाया बिंदु बच्चों, ये भी लिख लो, अगर चाहे तो लिखना, कॉपी में धराओ सब। ये क्या है? कच्छ का रन। इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मैं आपको, ये कच्छ का रन है। एक चीज और बता दो, ये कच्छ का रन है। पता है आपको कच्छ का रन किसे बोलते हैं? इसे। कच्छ की खाड़ी पता है किसे बोलते हैं? ये चुन्नू सी नहीं दिख रही? चुन्नू से, ये है कच्छ की खाड़ी। ये जो चुन्नू सी दिख रही, ये है कच्छ की खाड़ी। ये चुन्नी सी आपको दिख रही ना, कच्छ की खाड़ी। और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ना। और ये है खंबात की खाड़ी। ये जो दिख रही है ना, ये
क्योंकि तापी नदी, ये इतना पोर्शन जो है इसे बोलते हैं, ये है खंबात की खाड़ी, जहां मैं बिंदु बिंदु लगा रही हूँ। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण। सीक्वेंस याद कर लो कि मैम सबसे पहले नीचे आएगी खंबात की खाड़ी, उसके ऊपर कच्छ की खाड़ी, उसके ऊपर कच्छ का रण, ऐसे याद कर लो। हाँ जी, आई बात समझ में? जी जी जी। अशेंद्र कुमार जी, हाँ एक बच्चे, मैम श्रेणी और दर्रे एक ही होते हैं अशेंद्र जी। श्रेणी, श्रेणी पर्वत है, पर्वत, पर्वत है श्रेणी, रेंज का मतलब होता है पर्वत। एक बच्चे ने कल मुझसे टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन किया था, मैम श्रेणी और दर्रे एक ही होते हैं? पास होते हैं। पास पता क्या होते हैं शेंद्र जी? आप, जब मैंने आपको पास पढ़ाए थे, क्या आप सो रहे थे? पास ये हो, पास क्या होते हैं? पास ये होते हैं कि जैसे आने जाने के लिए रास्ता बना दिया, सड़क बना दी पहाड़ों को काटकर। पहाड़ों में घूमने जाते हो तो आपको टेढ़ी मेढ़ी जगह नहीं मिलती जाने के लिए, वो रेंज अलग है, दर्रे अलग है। मतलब तुम्हें मैंने क्लास में करवाई है ये चीजें, तो इतनी यहाँ इस टाइम मत पूछा करो जब दूसरा टॉपिक चल रहा हो, फिर उससे माइंड डाइवर्ट भी होता है। एक बच्चा ये कह रहा है मैम तुम्हें, तुम बच्चे बताओ पर्वत और क्या, पर्वत और क्या दर्रे एक होते हैं? अलग अलग डेफिनेशन होती है ना भाई। श्रेणी को पर्वत बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, समझ आया? चलो अच्छे से याद करो आगे। हाँ तो कहाँ थे हम? ये क्या सिखाया मैंने मैम? उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। ये वाली बात याद हो गई है? सब ध्यान से सुनते हुए चलोगे ना, तो जैसे ये श्रेणी दर्रा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का आप सबको, ठीक है? इसका विस्तार कितने स्टेट में पाया जाता है? इसके स्टेट बहुत पूछे जाता है ना? इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम पूछेगा, अदर नेम बताओ। अदर नेम भाई, अन्य नाम, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है, ये आप खुद भी लिख लिया करो कॉपी में। अदर नेम, कितने स्टेट में इसका विस्तार पाया जाता है? एक्सटेंड्स, इसका विस्तार कितने स्टेट में पाया जाता है? 6 स्टेट्स में। कौन कौन से 6 स्टेट कौन कौन है? नाम लिखो, एग्जामिनर पूछेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप ना ऐसे जल्दी मत करा करो मैम, जल्दी करा दो, फिर ऐसे देखो दूसरे बच्चे भी होते हैं, आप बोलोगे देखिए मैम इसका जो विस्तार है गुजरात में, यहाँ जी लिख रही हूँ, जी का मतलब गुजरात, ऑल राइट। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, सबके मैंने पहले शब्द लिख दिए हैं जी। अदर नेम कितने स्टेट में इसका एक्सटेंशन? तो आप बोलोगे मैम 6 स्टेट में। गुजरात, द रन दीज, ये जो है ना वेस्टर्न घाट थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, दीज रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है ना? इसी में आपके 4 प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, 4 प्रमुख दर्रे भी बताए थे मैंने। इसमें आपके 4 पासेस, 4 इंपॉर्टेंट पासेस पड़ते हैं दर्रे। आप बोलोगे कौन कौन से? मैंने कहा एक मैंने बताया था महाराष्ट्र में थाल घाट, थाल घाट बताया था, एक थाल घाट बताया था, एक भोर घाट दर्रा बताया था, है ना? सीक्वेंस याद कर लेना। केरल एक पाल घाट दर्रा, इसी वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, और शेनकोटा दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये आपके कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी घाट में, चारों, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये भी आपका दर्रा है, ये भी आपका दर्रा है, ये भी आपका दर्रा है, और ये भी, ये चारों दर्रे आपके पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, नॉर्थ टू साउथ इनका सीक्वेंस है। सबसे ऊपर थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर शेनकोटा। सीक्वेंस लगा के अन्य को आया तो सीक्वेंस लगा लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ है। थाल घाट दर्रा ये तो करवा दी थे ना मैंने, हाँ जी। सह्याद्री अवनीश जी, सह्याद्री अवनीश इधर आओ। सह्याद्री क्या होता है? अभी ये क्या लिखा है?
कहाँ चला गया? बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले ही इतने हैं। पहले तो इसे पश्चिमी घाट लिख दे, वरना मुझसे पूछेंगे मैम ये किसका मैप बना दिया। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। वेस्टर्न घाट का मैप है, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो, पश्चिमी घाट का मैप। अब पश्चिमी घाट का ही अन्य नाम है सह्याद्री, ठीक है, ये है। एक बच्चा कह रहा है मैम सह्याद्री क्या है? अरे भाई जो सह्याद्री है बता तो दिया, ठीक। इसमें पश्चिमी घाट में सारे ये दर्रे पड़ते हैं, ओके, अच्छे से याद रख लेना। अब दूसरी बात मैम जी, चलो इतना तो हमें आ गया है हम, हाँ। अब मैंने कहा एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज बड़ी पूछी जाती है, वेस्टर्न घाट, वेस्ट आगे लिख दूं, कंजूसी नहीं करनी है ना। वेस्टर्न घाट मीट्स वेस्टर्न घाट मीट्स द ईस्टर्न घाट इन द साउथ। बताओ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बता दीजिए। बताइए कौन सा मिलन बिंदु है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब इधर आओ, कितने मिलन बिंदु बनवाओगे तुम मेरे से, हैं? इधर आओ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बना रखा है, ये देखो बना रखा है, आप इसको देखो ध्यान से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ये क्या है? ये कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये क्या लिखा, यहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से आपस में नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। चलो तो ये याद कर लेना। तो आपको समझ में आया किस बिंदु पे मिल रहे हैं? बिल्कुल बाकायदा मैप से दिखा रही हूँ, दोबारा पूछने की हिमाकत मत कर देना तुम मेरे से। वेस्टर्न घाट मीट्स द ईस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट इन द साउथ, इन दी साउथ, उत्तर में नहीं मिलते, इन द साउथ दक्षिण में मिलते हैं, एट द नीलगिरी हिल्स, एट दी नीलगिरी हिल्स, राइट। बहुत बढ़िया, सबके एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, शाबाश भाई, मन प्रसन्न कर दिया तुमने तो, वरना तो पता अगर किसी ने भी गलत आंसर दे दिया तो फिर पिटाई होती तुम्हारी। हाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वो चार कोई सी भी अलग अलग पहाड़ी दे देगा, तुम्हें ये करना है याद। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ये दो लैंग्वेज में लिखना होता है ना, वरना अब तक तो मैं बहुत कुछ करवा देती। ये भी समझ में आ गया? अच्छा, डरा देती हूँ मैम। अंजलि ये कुछ बच्चे ना, तुम तो आप प्यारी सी हो, तुम मत डरा करो। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डराने सी मानते हैं। मैम थोड़ा स्पीड से करवाओ। अरे मेरे भाई दीपक इसमें कुछ बच्चे देखो अभी क्या पूछ रहे थे, श्रेणी और दर्रे में अंतर, उनको नहीं समझ में आता, तुम्हें तो समझ में आती है चीजें, मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे पढ़ाने दो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा कोर्स टाइम से ही कंप्लीट हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, कोर्स भी मैं तुम्हारा अच्छे से करवा दूंगी। चलो भाई ये हो गया। अब आपको याद रखना है दूसरी बात, मैम अभी एक और ट्विस्ट आने वाला है इसमें। क्या ट्विस्ट आने वाला है? ये जो कहा गया पश्चिमी घाट को दो भागों में, जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा, गोवा कहीं बना होगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा। सपोज करो ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड है ना। ये 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है। ऊपर वाले को यूं कह देती है उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले को कह देती है दक्षिणी सह्याद्री। तो ऊपर का पार्ट, ये जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कह देती है ऊपर वाला तो नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री। चाहे आप इसमें घचड़ मचड़ मत करना। और नीचे वाला पूरा क्या है यहां से यहां तक, साउथ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री। तो ये कौन सी रेखा है, इसका नाम याद कर लो,
कि मैम जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर की है उत्तरी सह्याद्री और नीचे की है दक्षिणी सह्याद्री, और ये है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये गोवा से होकर गुजरती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? गोवा। अरे गांव लिख दिया, गांव से, गोवा से, अरे फिर गांव, गोवा से होकर गुजरती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? दूसरे कलर से लिख दूं, तुम्हें दिखनी चाहिए 16 डिग्री। ये 16 डिग्री गोवा से होकर गुजरती है, गोवा से 16 डिग्री गोवा से। अब ये याद करो। हाँ भाई दीपक जी, मैं आपको बता रही हूँ, ये अच्छे से आप कर लो, है ना। ये अगर मैंने समझा दिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाने की, मेरी बात ध्यान से एक बार सुन लो, बार बार नहीं बताने की। मैं मुझसे ग्रुप में फिर ये पूछो। हाँ तो अब कहाँ चले? तुम्हारा कोर्स मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। आपके देखो, अब आपकी पता है प्रायद्वीपीय भारत के बाद क्या स्टार्ट होने वाली? नदियां स्टार्ट होने वाली है, नदियों के बाद मिट्टी। तो इंडियन ज्योग्राफी के तो 4-5 टॉपिक बचे, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। ये भी तो सोचो ना, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो तो मैं खुद करवा दूंगी। चलो अब ये देखो कहाँ चलते हैं, ये समझ में आ रहा है? हाँ पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वेस्टर्न घाट, मैप समझ में आ गया? ये बताओ पहले। वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बताओ कितने पार्ट्स में से डिवाइड करके पढ़ते हैं? वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक का नाम है मैम पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में, शॉर्ट में लिख लो, है ना, विभाजित। एक तो कौन कौन सा आप बोलोगे मैम? एक तो उत्तरी सह्याद्री, एक तो उत्तरी सह्याद्री, है ना, और दूसरा क्या है? इसे बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, और इसे बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। साउथ सह्याद्री। साउथ सह्याद्री। पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित, समझे? तो अब कौन विभाजित करता है ये बताओ। तो अब दूसरी लाइन में आपको ये लिखना है मैम, जो 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स नॉर्दर्न सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री विच पासिस थ्रू गोवा, जो गोवा से होकर गुजरती है। अब कौन सी अक्षांश रेखा? भाई ये भी पूछा जाता है। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, डिवाइड्स, ये वाली रेखा डिवाइड्स नॉर्थ सह्याद्री, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स नॉर्थ सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। एंड सदर्न सह्याद्री विच पासिस थ्रू गोवा, विच पासिस थ्रू गोवा। बस खत्म आपका ये भी पश्चिमी घाट भी। पश्चिमी घाट को किसको? पश्चिमी घाट को, ये भी याद रखना, किसको? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री, वे दक्षिणी सह्याद्री
दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, में विभाजित करती है, में विभाजित करती है। अरे बच्चों बताओ, जो किस 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्टेट से होकर गुजरती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो प्लीज। करती है जो गोवा से होकर गुजरती है, गोवा से होकर गुजरती है, गुजरती है। अब ये आपका पूरा हो गया है। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से लिखवा दिया है पश्चिमी घाट के विषय में, ठीक है, एक एक पॉइंट। अब दूसरी बात लिखवाती हूं, ये आपको समझ में आया? हाँ मैम ये तो हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। मैम ये लाइव क्लास, हाँ रितेश जी, अच्छा सूरज जी, मैं कोई जादू नहीं करती। ये देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट के पड़ते हैं? दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। बस खत्म होने वाला है आपका पश्चिमी घाट। हाइएस्ट पीक ऑफ नर्दन सह्याद्री, देखो ये लिख लो मैम। ये जो है यहाँ पे ये लिखा है ना नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कलसूबाई है, और हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री इसकी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख यहाँ मैंने हिंदी में लिख दी है, कुद्रेमुख इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कुद्रेमुख। और नर्दन सह्याद्री की पता है क्या है? आप बोलोगे कलसूबाई। कौन सी बाई? कलसूबाई। नॉर्थ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, साउथ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप बोलेंगे मैम कुद्रेमुख है। ये याद रखना है, बस दो चीजें और याद कर लो। लिख लिया? तो अब मैं ये लिखवा देती हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ नर्दन सह्याद्री। पहले लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ नर्दन सह्याद्री। और हाईएस्ट पीक ऑफ, जल्दी जल्दी बता दो अब, हाईएस्ट पीक ऑफ, ये खत्म हो जाएगा फिर, सदर्न सह्याद्री, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोनों की, कि मैम उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है ना, ये भी याद रखना। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। तो आप क्या बोलोगे मैम? मैंने कहा जी, एक में लिख दो कलसूबाई, एक में क्या लिख दो? कलसूबाई, कलसूबाई। और एक में क्या लिखनी है आपको? कुद्रेमुख। क्या लिखनी है? क्या लिखनी है बच्चों? कुंद। समझ आ रहा है ना सबको? आप मुझे बता दो प्लीज। कुद्रेमुख, है ना, कलसूबाई और कुद्रेमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आ रहा है समझ में, बच्चे ऐसे कह रहे हैं। दूसरी बात और देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तब क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे? हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। जी बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट बताओ। चलो एक और रह गया अभी तो। मैम अभी एक और, चलो अलग अलग लिखवा रही हूँ इसलिए मैंने कहा तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, अगर वो सबकी पूछ ले तब क्या बताओगे? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तुमने क्या पढ़ी है? किसी बच्चे ने तो पहले भी पढ़ाई कर रखी होगी, है? बताओ, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी। भाई वो कुछ भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर है। ये बताओ, तो इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने आप। मैम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनाईमुदी। क्या होगा? अनाईमुदी। अनाईमुदी ये 2695 मीटर हाइट की है।
ओके, ये आपको बढ़िया से याद रखनी है। कलसूबाई जो है 1646 मीटर हाइट की है। कुद्रेमुख 1892 मीटर हाइट की है। गूगल पे सर्च नहीं किया है, बुक से बता रही हूँ, अगर लिखने का मन है तो लिख लेना। हाँ, बुक में क्योंकि ये दी गई है, कलसूबाई की जो हाइट है वो 1646 मीटर है। कुद्रेमुख की हाइट 1892 मीटर हाइट की है। और ये 2695, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिखवा दी। जो नहीं पूछी जाती एग्जाम में वो मैं लिखवाती नहीं हूँ, क्योंकि आज तक कलसूबाई की 1646 मीटर हाइट कभी पूछी नहीं गई। कुद्रेमुख की भी 1892 मीटर हाइट की है, कुद्रेमुख नहीं पूछी गई। तो ये याद कर सकते हैं मैम। अच्छा, ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब और बताओ। मैंने कहा चलो ये तो तुम्हें पश्चिमी घाट की 3 बातें पता चली, अभी और बातें सुनो। और बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तब आप क्या करोगे? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, सोच के बताया करो, खुद अपने आप दिमाग पे जोर डाला करो कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप, दक्षिण भारत भी बोल सकते हैं, प्रायद्वीप भारत भी बोल सकते हैं, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, सोच के बताओ। भारत की सर्वोच्च चोटी, अब ये बताओ, बोलो बोलो, ये बोलो। तो आप तब भी क्या आंसर करोगे? मैम सेम आंसर करेंगे हम तब भी, अनाई मुदी ही लिख कर आएंगे। क्या? अनाई मुदी, अनाई मुदी। हाइट तो मैंने आपको बता दी, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, 2695 है ना। एक ये पूछने लगे आपसे, एक आपसे ये पूछने लगे कि ये बता दो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तब क्या बताओगे? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, तब आप क्या बताओगे? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, ये बताओ। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इसमें आप क्या आंसर करेंगे? प्लीज टेल मी। तो आप क्या बोलोगे? मैम सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया जो है वो है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स है मैम जी। मैंने कहा कितनी? 2637 मीटर। देखो इधर है, इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है। फोकस करो, इधर आओ एक बात पे, इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है, बस इसके 26 के आगे 95 लिखा है, इसके आगे 37, ऐसे याद कर लेना जी अच्छे से। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, तुम नाम मत बुलवाया करो संदीप, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। और दांत की इमोजी भेजी इतनी लंबे लंबे दांतों की। हाँ चलो, ये आया। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और तुम्हें पता है नीलगिरी जो हिल्स हैं आर लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये आर लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ, एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका। आपको पता है ना इसका विस्तार नीलगिरी? मैम हाँ हमें पता है, आपने बताया था। इसका विस्तार कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, 3 स्टेट में है तमिलनाडु, है ना। इंग्लिश में अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं आप, मैं बोल रही हूँ प्लीज सुन लेंगे ध्यान से इंग्लिश वाले। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जी अभिषेक पांडे जी, घाट एक पर्वतमाला है, पूरी तरह से पर्वत भी नहीं कह सकते। कोस्ट जो है वो पानी से, पानी वाले एरिया को कहते हैं, तटीय मैदान जी। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान अभी बताते हैं, चलो आज का। भाई पृथ्वी का औसत तापमान मत पूछो, कल बताऊंगी, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हाँ तो अब यहाँ तक मुझे याद बता देना। अब बताओ सेशन कैसा लगा? मैंने एक एक पॉइंट आपको विस्तार पूर्वक बढ़िया से बता दिया है। हाँ जी
और जितना मैं करवा रही हूँ ज्योग्राफी में इतना इनफ है, इतना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पहाड़ियों का भी मैंने मैप दे दिया है। ठीक है, और ये मैप देख लेना, ये सारे मैप दे दिया मैंने, ये देख लेना जी। आज का सेशन कैसे लगा ये बता दो जल्दी, जल्दी से इतना तो बता ही दो, अच्छे से याद कर लेना। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपका फिनिश, खत्म। कल आपका जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, बांगर खादर तराई, भाबर तराई बांगर खादर, इन चारों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम नदियाँ स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम नदियाँ स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह, बस ऐसी टॉपिक खत्म होते चल जाएंगे बस। चलो शाबाश, बस अच्छे से आप मेरी मेहनत देखो, अच्छे से याद करो, जितना मैं करवा रही हूँ आज के लिए ऑफ करते हैं। ठीक है ना, मन लगा के पढ़ो, और अच्छे से पढ़ोगे, अपना आप रिवीजन करो, अपना आप को टाइम दो। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं मैंने सब उसी फॉर्म में लिखवा रखे हैं, कौन हाईएस्ट है कौन कैसा है, इतने में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये मोर देन इनफ है, बिल्कुल मोर देन इनफ है, कुछ नहीं करना इससे आगे, बस आपको याद करना है, याद कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चलो।